सबसे पहले मैं चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ, जिनकी दया से एक अज्ञानी बच्चा भी परम सत्य के बारे में जानकर निष्कर्ष के सागर में तैर सकता है, जो विभिन्न सिद्धांतों के मगरमच्छों से भरा हुआ है। हे मेरे दयालु भगवान चैतन्य, आपकी दिव्य गतिविधियों का अमृतमय गंगाजल मेरी मरुस्थलीय जीभ की सतह पर प्रवाहित हो। गायन, नृत्य और कृष्ण के पवित्र नाम के ऊंचे स्वर से जप करते कमल के फूल इन जलों को सुशोभित करते हैं, जो शुद्ध भक्तों के आनंद निवास हैं। इन भक्तों की तुलना हंस, बत्तख और मधुमक्खियों से की जाती है। नदी के बहने से एक मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है, जो उनके कानों को आनंदित कर देती है। आप जिसे उपनिषद निर्विशेष ब्रह्म के रूप में वर्णित करते हैं, वह उनके शरीर का तेज मात्र है और परमात्मा के रूप में जाना जाने वाला भगवान उनका स्थानीय पूर्ण अंश है। भगवान चैतन्य स्वयं भगवान कृष्ण हैं, जो 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं। वह परम सत्य है और कोई भी सत्य उससे बड़ा या उसके बराबर नहीं है। निर्विशेष ब्रह्म, परमात्मा और भगवान 3 विषय हैं और चमकीला तेज, आंशिक अभिव्यक्ति आदि गुण हैं। एक विधेय हमेशा अपने विषय का अनुसरण करता है। अब मैं इस श्लोक का अर्थ प्रकट शास्त्रानुसार बताऊंगा। कृष्ण भगवान के व्यक्तित्व का मूल रूप सर्वव्यापी विष्णु का सारभूत रूप है। वह सर्वपूर्ण ज्ञान और सर्वपूर्ण आनंद है। वह सर्वोच्च अतिक्रमण है। अपनी विभिन्न अभिव्यक्तियों के संदर्भ में उन्हें 3 रूपों में जाना जाता है, जिन्हें निर्विशेष ब्रह्म, स्थानीय परमात्मा और मूल भगवान कहा जाता है। परम सत्य को जानने वाले विद्वान पारलौकिक लोग कहते हैं कि यह अद्वैत ज्ञान है और इसे निर्विशेष ब्रह्म, स्थानीय परमात्मा और भगवान का व्यक्तित्व कहा जाता है। उपनिषद जिसे पारलौकिक निर्विशेष ब्रह्म कहते हैं, जिस तरह नग्न आंखों से कोई सूर्य को चमकते पदार्थ के अलावा नहीं, उसी तरह केवल दार्शनिक अटकल से कोई भगवान कृष्ण की दिव्य किस्मों को नहीं समझ सकता। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो महान शक्ति से संपन्न है। उनके दिव्य रूप की चमकती चमक निर्विशेष ब्रह्म है, जो निरपेक्ष, संपूर्ण और असीमित है, और जो लाखों करोड़ों ब्रह्मांडों में अनगिनत ग्रहों की किस्मों को उनके अलग ऐश्वर्य के साथ प्रदर्शित है। भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि आप तो स्वयं निर्विशेष ब्रह्म की ऐश्वर्य लाखों करोड़ों ब्रह्मांडों में फैले हुए हैं। वह ब्रह्म तो गोविंद का शारीरिक तेज है और मैं आपकी पूजा करता हूँ। आप ही मेरे भगवान हैं। केवल आपकी कृपा मात्र से ही मैं ब्रह्मांड की रचना करने में सक्षम हूँ। नग्न संत और सन्यासी जो गंभीर शारीरिक तपस्या करते हैं, जो वीर्य को मस्तिष्क तक बढ़ा सकते हैं और जो ब्रह्म में पूरी तरह से संतुलित हैं, वे ब्रह्मलोक नामक क्षेत्र में रह सकते हैं, जिसे योग शास्त्रों में वास करने वाले परमात्मा, आत्मा, अंतर्यमी के रूप में वर्णित किया गया है। वह भी गोविंदा के व्यक्तिगत विस्तार का एक पूर्ण हिस्सा है। जैसे एक ही सूर्य असंख्य रत्नों में प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही गोविंद स्वयं को सभी जीवित प्राणियों के हृदय में परमात्मा के रूप में प्रकट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुमसे और क्या कहूं? मैं इस ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति में केवल अपने एकल पूर्ण भाग के द्वारा जीवित रहता हूं। भीष्म ने कहा, जैसे एक ही सूर्य अलग अलग दृष्टाओं को अलग अलग रूप में दिखाई देता है, वैसे ही आप अजन्मा हर जीवित प्राणी में परमात्मा के रूप में अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं। परंतु जब कोई दृष्टा स्वयं को आपके सेवकों में से एक जानता है, तो वह इस तरह के द्वंद्व को बनाए नहीं रखता है। इस प्रकार मैं अब आपके शाश्वत रूपों को समझने में सक्षम हूं, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि परमात्मा केवल आपका पूर्ण अंश है। गोविंद व्यक्तिगत रूप से चैतन्य घोसानी के रूप में प्रकट होते हैं। आत्माओं का उद्धार करने में कोई अन्य भगवान इतना दयालु नहीं है। दिव्य जगत पर प्रभुत्व रखने वाले भगवान नारायण 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं। वह भगवान का व्यक्तित्व है, भाग्य की देवी का स्वामी है। भगवान का व्यक्तित्व वह है जिसे वेदों, भागवत, उपनिषदों आदि में संपूर्ण माना है। अपनी सेवा के माध्यम से भक्त उस भगवान के व्यक्तित्व को देखते हैं, जैसे स्वर्ग के निवासी सूर्य के व्यक्तित्व को देखते हैं। जो लोग ज्ञान और योग के मार्ग पर चलते हैं, वे केवल उसी की पूजा करते हैं, क्योंकि वे उसे ही निर्विशेष ब्रह्म और स्थानीय परमात्मा के रूप में देखते हैं। नारायण और श्री कृष्ण एक ही भगवान हैं, लेकिन यद्यपि वे समान हैं। भगवान श्री कृष्ण के 2 हाथ हैं और वे बांसुरी धारण करते हैं, जबकि दूसरे नारायण के 4 हाथ हैं, जिनमें शंख, चक्र, गदा और कमल हैं। हे देवों के देव, आप समस्त सृष्टि के दृष्टा हैं। आप वाकई
हर किसी की सबसे प्यारी जान हैं। तो क्या आप मेरे पिता नारायण नहीं हैं? नारायण का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका निवास नारा से उत्पन्न जल से है, और वह नारायण आपका पूर्ण अंश है। आपके सभी पूर्ण भाग दिव्य हैं, वे पूर्ण हैं और माया की रचना नहीं है। जब ब्रह्मा ने कृष्ण के साथियों और बछड़ों को चुराकर उन्हें नाराज कर दिया, तो उन्होंने अपने आक्रामक कृत्य के लिए भगवान से क्षमा मांगी और भगवान से दया की प्रार्थना की। मैंने आपकी नाभि से निकले कमल से जन्म लिया है। श्री कृष्ण ने कहा, हे ब्रह्मा, तुम्हारे पिता नारायण हैं। मैं तो एक चरवाहा बालक हूं, तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? ब्रह्मा ने उत्तर दिया, क्या आप नारायण नहीं हैं? आप निश्चय ही नारायण हैं। कृपया सुने, क्योंकि मैं प्रमाण बता रहा हूं। भौतिक और आध्यात्मिक संसार के सभी जीवित प्राणी अंततः आपसे पैदा हुए हैं, क्योंकि आप उन सभी के परमात्मा हैं। जैसे पृथ्वी मिट्टी से बने सभी बर्तनों का मूल कारण और आश्रय है, अतः आप आदि भगवान सभी के मूल पिता हैं। वे आपकी शक्ति से ब्रह्मांडों के रक्षक हैं। चूंकि आप उन लोगों की रक्षा करते हैं जो सभी जीवित प्राणियों के आश्रय हैं, आप मूल नारायण हैं। हे मेरे प्रभु, हे परम व्यक्तित्व, मैं आपको नमन करता हूं।